दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू उपाय शेयर करूंगा जो आपकी आंखों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर आंखों की 99% रोशनी को बढ़ा देगा और आंखों पर लगा चश्मा को उतार देगा। वैसे तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आपके पास मार्केट की महंगी महंगी दवाइयां ड्रॉप्स मौजूद होंगी, लेकिन इन दवाइयों से आंखों की रोशनी का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। इसके लिए नेचुरल और घरेलू उपाय ही कारगर साबित होगा जो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट ना करे और अच्छी तरह से आपकी आंखों की रखवाली भी करे। तो आज मैं आपके साथ जो घरेलू उपाय शेयर करने वाला हूं, इसके इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसका जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि आंखों की कमजोरी जो थी वो धीरे धीरे ठीक हो चुकी है और आपकी आंखें पहले से ज्यादा हेल्दी हो गई हैं। दोस्तों यहाँ बड़े लोगों को चश्मा लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब घर के छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होता। छोटे बच्चों को चश्मा ना लगे और अगर लग गया है तो चश्मे का नंबर ना बढ़े, इसके लिए यह उपाय बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आइए समय न लेते हुए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। इस उपाय को बनाने के लिए हम मात्र 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो हमेशा हमारे किचन में होती है और जो नेचुरल भी है। इसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी मोटी सौंफ, 1 कटोरी बादाम और यहां हम तीसरी चीज जो लेंगे वो है धागे वाली मिश्री। मिश्री केमिकल फ्री होती है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। शुगर यानी चीनी में केमिकल होता है, साथ ही यह हड्डियों को कमजोर करता है। और यहाँ पर आपको दाने वाली छोटी मिश्री का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। इस उपाय को बनाने के लिए हम सबसे पहले सौंफ को हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए गैस को लो फ्लेम पर रखकर तवे को गैस पर चढ़ा लेंगे और सौंफ को तवे पर डालकर चलाते जाएंगे। इसे इतना रोस्ट करेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो निकल जाए और इसमें क्रंची टेस्ट आ जाए। दोस्तों सौंफ की तासीर ठंडी होती है, ये पेट को ठंडा रखता है, ये खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में सौंफ जरूर खाना चाहिए। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखती है, साथ ही ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है। कभी भी मुंह से बदबू ना आए इसके लिए भी आप सौंफ खा सकते हैं। इसके अलावा सौंफ हमारे शरीर में जमी चर्बी को भी हटाने का काम करती है। सौंफ खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और खाए हुए खाने का पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। ये देखिए सौंफ का कलर चेंज हो गया है और साथ ही इसमें खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम बादाम को डाल देंगे और इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक बादाम में क्रैक्स ना आ जाए। दोस्तों बादाम भी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, साथ ही मेमोरी को शार्प करती है क्योंकि बादाम में विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है। साथ ही इसमें प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी भारी मात्रा में होता है, बाकी बहुत सारे से न्यूट्रिशन होते हैं, जिस वजह से इसे खाने से आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा इसमें फाइबर होने की वजह से बादाम को खाने से आपका पेट भरा भरा रहेगा, शरीर में जमी एक्स्ट्रा फैट को ये बर्न करेगा और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस फ्री भी रखेगा। ये देखिए बादाम में क्रैक्स आ गए हैं, क्रिस्पी हो गई है। इसे भी हम कटोरी में निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मिश्री को थोड़ा कूट लेंगे और फिर हम इन सब को मिलाकर अपना रेमेडी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले सौंफ को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेना है। अगर दोनों को साथ में पीसेंगे ना, बादाम और सौंफ को, तो ये अच्छे से नहीं पीस पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप सौंफ का पाउडर बना लीजिए इस तरीके से। इसके बाद इसी जार में आप बादाम को डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ऐसा करने से बादाम अपना ऑयल नहीं छोड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं सौंफ और बादाम दोनों ही मैंने पीस लिए हैं। इसके बाद हम मिश्री को पीस लेंगे। मिश्री में जो धागा है उसे जरूर निकालें। ये तीनों ही चीजें जो हमने इस्तेमाल किया है ये हमारे किचन में होती ही है, इसलिए आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब ये मिश्री को पीसने के बाद आप इस सौंफ और बादाम के पाउडर में मिला दीजिए और मिक्स कर लीजिए। इस उपाय को हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके बच्चों के आंखों के लिए तो यह रामबाण इलाज है। दोस्तों यह पाउडर बनके हमारा तैयार हो चुका है। ये बाजार में मिलने वाले महंगे से महंगे पाउडर से ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। आप घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों इस पाउडर का 1 बड़ा चम्मच लेना है और इसे 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर बच्चों को पीने के लिए देना है।
ऐसा आप रात को सोने से पहले भी दे सकते हैं या फिर सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं। बच्चों को भी दीजिए और खुद भी पीजिए। सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये रेमेडी। अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी में ले सकते हैं या फिर आप छाछ यानी बटर मिल्क के साथ भी इसे सुबह के समय ले सकते हैं। इसके सेवन से आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ डाइजेशन भी अच्छा होगा, रात को भरपूर नींद आएगी और ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा। इसके अलावा आंखों में सूखापन होता है, आंखों में खुजली होती है या फिर आंखों से पानी गिरता हो तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। वैसे भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्क्रीन के सामने उनको बैठना होता है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनका स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना होता है, 8-8, 10-10 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं, उनकी आंखें ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या किया करें कि आप कंटिन्यू कभी भी स्क्रीन के सामने ना बैठें, हर 1 से 1.5 घंटे में उठकर आंखों में पानी जरूर मारें। और इसके अलावा स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ज्यादा टीवी ना देखें, इससे बचना चाहिए। साथ ही आंखों में सीधी हवा ना लगने दें। कई बार क्या होता है, एसी के सामने हम बैठ जाते हैं और एसी का हवा डायरेक्ट आंखों पर जाता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आप आंखों पर ग्लासेस जरूर लगा कर निकलें। अगर आंखें आपकी ड्राई हो गई हो, आंखों में खुजली होता हो, दर्द होता हो, तो आप क्या करें, आलू के 2 स्लाइसेस काट लीजिए, है ना, और इसे फ्रीजर में रख दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद आलू को निकालकर फ्रीजर से आंखों के ऊपर रखें और 15 से 20 मिनट के लिए रखे रहें। ये आंखों के सूखेपन का जबरदस्त पावरफुल इलाज है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आलू को क्रश करके कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें और इसे कॉटन में भिगोकर आंखों के ऊपर रखें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आप रोजाना की डाइट में आंवले को जरूर शामिल करें। किसी भी तरीके से आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ठंड का मौसम है और आंवले का सीजन भी है, तो आप फ्रेश आंवला घर पर लेके आइए, इसे कद्दूकस करके रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में कद्दूकस किया हुआ आंवला 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लीजिए। या फिर आपको आंवले का जूस मिलता हो तो आप 20 ml की मात्रा में रोजाना आंवले का जूस पीजिए। सुबह सुबह खाली पेट आंवले का जूस पिएंगे ना दोस्तों, तो इससे आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए अच्छा होता है और इससे आंखों की रोशनी बुढ़ापे तक आपकी बरकरार रहेगी। या फिर आप घर पर आंवला मुरब्बा बना लीजिए, लेकिन घर पर आंवला मुरब्बा बनाएंगे ना तो मिश्री का इस्तेमाल कीजिएगा और बहुत ही कम मात्रा में कीजिएगा। आंवले का अचार भी आप बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप आंवले का इस्तेमाल करें और बच्चों को भी दीजिए। इसके अलावा आंखों से पानी आना या फिर प्रदूषण की वजह से आंखें लाल हो गई हो, आंखों में जलन हो रहा हो, तो गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिएगा। गुलाब जल को कॉटन में लेकर आंखों के ऊपर रखिए या फिर 2 से 3 बूंद गुलाब जल दोनों आंखों में डालें और ऐसा रात को सोने से पहले करें। इससे आंखों को ठंडक भी पहुंचेगी और आंखों की प्रॉब्लम्स में भी आपको ये फायदा करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप आंखों का देखभाल कर सकते हैं। बेफिक्र होकर इस रेमेडी को फॉलो कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।